मित्रों, हम अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताए हैं कि हमारा व्यापार बिजनेस यदि सही ढंग से न चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। यदि धन लक्ष्मी की कमी है, आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं और वह सफल नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके कुछ उपाय और कुछ टोटके हम आपको अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। मित्रों, इसी से संबंधित और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज कुछ विशेष टोटकों के बारे में बताएंगे, कुछ विशेष उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि हम कोई व्यापार या बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं या हम कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या ऐसा कौन सा कार्य करें कि हमारा व्यापार बिजनेस, हमारा उद्योग सही ढंग से चले। और बहुत लोगों का प्रश्न ऐसा होता है कि हम आमदनी तो हमारे पास है परंतु जो है कि व्यय बहुत ज़्यादा है, व्यर्थ का व्यय होता है, हमेशा हम कर्ज में रहते हैं, हमारे पास धन संचय नहीं हो पाता है, इसके लिए हम क्या करें। तो मित्रों, इन सारी चीज़ों के लिए आज हम आपको विशेष टोटके बताएंगे, अद्भुत टोटके बताएंगे जिसका प्रयोग खाली नहीं जाएगा और इसको आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम साधारण काम है और यदि आप उसको करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस कड़ी में सर्वप्रथम मित्रों हम आप सभी को यह बताएंगे कि हम कोई भी उद्योग या व्यापार बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं या प्रारंभ कर चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए जो वह सही ढंग से चले और हमारा मेहनत सफल हो। तो मित्रों, हम इस विषय में आप सभी को यह बता देना चाहते हैं कि आप कोई भी व्यापार बिजनेस या उद्योग चलाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि आपका जो भी व्यापार बिजनेस है, जिस प्रकार का उद्योग आप लगाना चाहते हैं, उससे संबंधित व्यापार बिजनेस या उद्योग कोई दूसरा देखें जो पहले से चल रहा हो। वो आप ही का हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है। आप वहाँ जाएं और वहाँ से कोई सामान लेकर आएं, जैसे कि कोई पाट पुर्जा या कोई लोहे का वस्तु वहाँ से लेकर आएं उस उद्योग से जो पहले से चल रहा हो। जो आप अपना उद्योग प्रारंभ किए हैं आप उसमें रख दें या कहीं यूज में ला लें उसको। यह कार्य यदि आप दीपावली के दिन करते हैं तो वह ज़्यादा लाभकारी होगा, उसका प्रभाव विशेष होगा। हो सकता है कि दीपावली काफ़ी दिन हो और आप पहले व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो आप किसी भी शनिवार के दिन यह कार्य कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शनिवार के दिन ही यह कार्य आपको करना है। संभव हो तो दीपावली के दिन करें, यदि दीपावली का दिन दूर है तो आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जो पहले व्यापार बिजनेस चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि वह मंद पड़ जाएगा। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न होने लगती हैं कि हम जहां से लेकर आएंगे हो सकता है कि उनका व्यापार बिजनेस ठप हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, वह व्यापार बिजनेस भी चलेगा और आपके व्यापार बिजनेस में भी तेजी आएगी। आपका भी व्यापार बिजनेस बहुत बढ़िया तरीका से चलेगा, इसका कुप्रभाव उस पहले वाले व्यापार बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। आप उस व्यापार बिजनेस से लेकर आएंगे तो वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपके भी व्यापार बिजनेस में तेजी अवश्य आएगी। बस वहाँ से कोई सामान लाना है और अपने व्यापार बिजनेस में रख देना है। बना हुआ सामान नहीं लाना है या कोई सामान लेकर आना है, जैसे लोहा इत्यादि का या कोई पाट पुर्जा इत्यादि लेकर आना है और अपने यहाँ रख देना है। इससे आपका व्यापार बिजनेस में 4 चांद लगेंगे। मित्रों, यह टोटका बड़ा ही सफल है और प्रयोग किया हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आप अवश्य सफल होंगे। और दूसरा प्रश्न था और दूसरी चीज मित्रों कि बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि हमारे घर में सुख शांति की कमी है, हमेशा जो है झगड़ा लड़ाई इत्यादि होता रहता है, आय तो है पर व्यर्थ के खर्च होते हैं, बर बीमारी इत्यादि हमेशा किसी न किसी को होता रहता है, यानी व्यर्थ में पैसे खर्च होते रहते हैं, हमारे पास धन संचय नहीं हो पाता है, घर में तमाम प्रकार के कलह हैं। इसके लिए मित्रों, इसके लिए भी बड़ा ही साधारण प्रयोग है परंतु अचूक प्रयोग है। आप दीपावली के दिन, जब दीपावली पड़े उस दिन आप अपने दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे, जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, उस पर एक स्वस्ति बनाएं। कुमकुम से स्वस्ति बनाना है। स्वस्ति की लंबाई चौड़ाई
7 अंगुल होना चाहिए। इस प्रकार से अंगुल नापेंगे, 7 अंगुल, जैसे 4 और 3 7, इतना बड़ा होना चाहिए। 7 अंगुल का एक स्वस्ति बनाए कुमकुम से। जब स्वस्ति बन जाए, वहीं दरवाजे के नीचे बासमती चावल का एक पुंज रखें। उस पुंज के ऊपर एक सुपारी ले लें या नारियल ले लें, उसमें मौली लपेटकर, या मौली न हो तो लाल रंग का कपड़ा बांधकर उस चावल के पुंज पे रख दें। रात भर उसी तरीके से रहने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर विशेष होगी और धन्य धान्य में कमी नहीं होगी। यह प्रयोग भी अचूक है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव व्यक्ति पे बनी रहती है और हमें नहीं लगता कि यह बहुत कठिन कार्य है। एक स्वस्ति बनाना है, उसके बाद एक चावल का पुंज रखना है, उसके बाद सुपारी में या गड़ी के गोला में एक मौली लपेटकर उसी चावल के पुंज पे रख देना है। यह एक अचूक उपाय है और बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा विशेष बनी रहती है और घर में हमेशा सुख शांति भी बना रहेगा। मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि घर में सुख शांति बना रहे, घर में ऐश्वर्य आदि की अभाव ना हो, धन धान्य से घर परिपूर्ण हो, शांति स्थापित रहे घर में, और इसका इच्छा हर व्यक्ति के मन में होता है। और लगभग तमाम लोगों का यह प्रश्न होता है कि इस प्रकार का चीज़ हमारे घर में बना रहे, सुख समृद्धि बना रहे, ऐश्वर्य आदि में कमी न हो, धन धान्य की वृद्धि हो। इसके लिए मित्रों हम आपको एक बहुत ही प्रभावशाली और अचूक प्रयोग बता रहे हैं। यदि आप इसको करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि यह प्रयोग किया हुआ चीज़ है। इसको आप एक बार अवश्य प्रयोग करके अपने घर में देखें। आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य आदि की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप सभी लोगों पे बनी रहेगी। इसके लिए मित्रों आप एक श्रीफल लेकर आएँ। श्रीफल यानी बेल, एक बेल लेकर आएँ जिसको श्रीफल कहा जाता है। एक श्रीफल लेकर आएँ और श्रीफल में एक लाल कपड़ा बांध दें, माने ढक दें। श्रीफल को पूरा लाल कपड़े से चारों तरफ से बांध दें। बांधने के बाद अपना जहाँ पूजा आप करते हैं वहाँ पूजा के स्थान पे उसे रख दें। पूजा के स्थान पे रखने के बाद उसे धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दिखाकर पूजा करें। साथ में आप 5 कपूर, 5 लवंग और सिंदूर उस श्रीफल पे अवश्य चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद कपूर जलाएं। कपूर जलाने के बाद आरती दिखा दें। मित्रों, यह कार्य करते समय आप यह ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए आप यह कार्य करेंगे। मतलब आपके मन में, मस्तिष्क में, जैसे पंडित जी लोग कोई पूजा पाठ कराते हैं तो मंत्र बोलते हैं, उस प्रकार से आपके मन मस्तिष्क में माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का स्मरण हमेशा चलते रहना चाहिए। जब आप पूजा कर लें, आरती इत्यादि दिखा लें, उसके पश्चात आपको हम एक छोटा सा मंत्र बताएंगे। इस मंत्र का 7 माला जाप करना है। लगभग एक माला करने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। मंत्र बहुत छोटा है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का आपको 7 माला जाप करना है। जाप करने के पश्चात वह श्रीफल ले जाकर आप अपने तिजोरी में रखें तो कभी भी धन धान्य की हानि नहीं होगी। आपका आय का स्रोत सदैव बना रहेगा और आपके आय के स्रोत में और भी तेजी आएगी। यदि आप उस श्रीफल को अपने धन धान्य इत्यादि अन्न के भंडार में रखते हैं तो अन्न की कमी माता अन्नपूर्णा की कृपा से नहीं होगी। अन्नपूर्णा माता की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहेगी। मित्रों, यह उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। यदि आप इसको करते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी की कृपा, माता अन्नपूर्णा की कृपा विशेष रूप से बनी रहेगी। तो जय माता दी मित्रों, हम अपने अगले वीडियो में आप सभी के लिए और भी कुछ खास प्रयोग, खास उपाय को लेकर आएंगे जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। बहुत ही साधारण और बहुत ही सटीक उपाय होंगे जिसका प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी समस्याएं हैं तो आप हमको कमेंट करके
सूचित अवश्य करें। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान बता सकें। इस प्रकार के तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। इसमें सत्य सनातन धर्म से जुड़ी रोचक एवं प्रामाणिक जानकारियां आप सभी को समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।